15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का सूर्योदय हो चुका था, लेकिन देश के मानचित्र पर एक ऐसा घाव था जो भरने को तैयार नहीं था। वह था हैदराबाद रियासत, एक बेहद अमीर, शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य। इसके शासक थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के निज़ाम। सितंबर 1948 में भारत सरकार ने एक ऐसी सैन्य कार्यवाही की जिसे आधिकारिक तौर पर पुलिस एक्शन कहा गया, लेकिन इतिहास इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जानता है। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे क्यों अनिवार्य था ऑपरेशन पोलो, निजाम और रजाकारों की खतरनाक योजना क्या थी, कैसे सरदार पटेल की इच्छा शक्ति ने मात्र 100 घंटों में इतिहास बदल दिया। पृष्ठभूमि: आजादी के बाद की चुनौती। आजादी के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं। सरदार पटेल के प्रयासों से अधिकांश का विलय हो गया, लेकिन हैदराबाद ने अड़ियल रुख अपनाया था। हम स्वतंत्र रहेंगे। हैदराबाद की स्थिति: क्षेत्रफल आज की तेलंगाना, मराठावाड़ा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से तक फैला विशाल राज्य। ताकत: अपनी सेना, अपनी मुद्रा, अपनी रेलवे और अपनी डाक व्यवस्था। इरादा: निजाम हैदराबाद को भारत के बीचों बीच एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसे पाकिस्तान का मौन समर्थन प्राप्त था। रजाकार और आंतरिक आतंक: हैदराबाद के भीतर हालत बेकाबू हो रहे थे। एक कट्टरपंथी संगठन रजाकार सक्रिय था, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। हिंसा का तांडव: रजाकारों ने ग्रामीण इलाकों में लूटपाट और सांप्रदायिक हिंसा शुरू कर दी थी। मानवाधिकार उल्लंघन: बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार की खबरें दिल्ली पहुंच रही थी। खतरा: भारत को डर था कि देश के पेट में एक कैंसर की तरह दूसरा राष्ट्र पनप रहा है, जो कभी पाकिस्तान से हाथ मिला सकता है। भारत की रणनीति: पटेल बनाम नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और कूटनीति से सुलझाना चाहा, लेकिन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का रुख स्पष्ट था। भारत के हृदय में एक स्वतंत्र और शत्रु राज्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भारत के शरीर में अल्सर की तरह है, जिसका ऑपरेशन जरूरी है। जब कूटनीति विफल रही और रजाकारों का आतंक सीमा पार करने लगा, तब भारतीय सेना को मार्च करने का आदेश दिया गया। ऑपरेशन पोलो। हाँ, और खास बात, जिस समय पटेल जी ने ये आदेश दिया था, उस टाइम में नेहरू यहाँ पर नहीं थे और कार्यकारी प्रधानमंत्री उस टाइम पटेल जी थे। ऑपरेशन पोलो 5 दिनों का रण। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसका नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी कर रहे थे। सैन्य शक्ति का मुकाबला: सैनिकों की संख्या 36,000, बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ 24,000 अनियंत्रित भीड़ शामिल। समय सीमा: 13 से 17 सितंबर 1948, केवल 5 दिन। भारतीय सेना ने चारों दिशाओं से हमला किया। आधुनिक हथियारों और बेहतर रणनीति के सामने निजाम की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आत्मसमर्पण और विलय: 17 सितंबर 1948 की शाम को निजाम ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद आधिकारिक रूप से भारत संघ का हिस्सा बन गया। निजाम के बाद में राज प्रमुख का पद दिया गया, लेकिन उनकी निरंकुश सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। परिणाम और प्रभाव: अखंड भारत: भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित हुई। सामरिक जीत: दक्षिण भारत में एक संभावित गृह युद्ध अलगाव या टल गया। विवाद: इस ऑपरेशन के दौरान हुई नागरिक मौतों और सुंदरलाल की समिति की रिपोर्ट आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका नाम पोलो क्यों पड़ा? हैदराबाद को उस दुनिया में पोलो की राजधानी कहा जाता था। वहां 17 पोलो ग्राउंड थे। इसी कारण से इस सैन्य अभियान को कोड नेम ऑपरेशन पोलो रखा गया। निष्कर्ष: ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए सबसे साहसी कहानियों में से एक है। यदि सरदार पटेल ने वह कड़ा फैसला न किया होता, तो आज भारत का भूगोल और भविष्य दोनों ही कुछ और होते। थैंक यू।